जिनको पेट फूलने की समस्या रहती है, पेट फूलने का मतलब है जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट ऐसा लगता है कि हमने कितना खाना खा लिया, और मतलब पेट बहुत जल्दी भर जाता है। कम खाने पर भी पेट आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कितना खा लिया है। तो इसको पेट फूलने की समस्या बोलते हैं, ब्लोटिंग की समस्या बोलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पेट में कितनी मेरी हवा भर गई है। ठीक है, तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनका पूरा आपको ध्यान रखना है। इन फ्यूचर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी और बिना किसी डॉक्टर की दवा के भी आप घर बैठे ठीक हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके मेरी बातों को गौर से सुनना और इन टिप्स को अपने दैनिक जीवन में अमल में लाना। रोजाना ऐसा करना, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपको ख़त्म होती दिखेगी। क्योंकि ये पेट की बहुत ही बेकार समस्या होती है। जिनको मोटापा भी नहीं होता है ना, उनके साथ भी ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं आपका पेट पहले से ही मोटा है, लेकिन पेट अगर आपका स्लिम भी है ना, तब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट कितना भरा हुआ है अंदर से। आपने एक रोटी भी खा ली तो उससे भी आपकी भूख खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है पेट कितना भर गया है। और इससे फिर क्या होता है कि आपको गैस की समस्या लगती है, घबराहट लगता है आपको कि मेरा कितना घबराहट हो रहा है और सीने में मतलब दबाव सा पड़ रहा है। आपके साथ अक्सर ऐसा रोज होता है ना, तो निश्चित तौर पर ये बातें आपको हमेशा बहुत लाभदायक रहेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें नमक की मात्रा बहुत कम कर दीजिए। देखिए, नमक हमारे शरीर में सोडियम को बढ़ाता है और सोडियम ज़्यादा बढ़ने पर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कहने का मतलब यह कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में होने चाहिए एक बैलेंस्ड मात्रा में होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ना ही कम। सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक लेवल पर होनी चाहिए। अगर किसी का भी स्तर ऊपर नीचे हुआ तो हमारा बॉडी में सिस्टम बिगड़ जाता है। सोडियम ज़्यादा बढ़ने पर हमको बीपी की समस्या होती है, अधिकतर ध्यान रखना। इसलिए अगर ज़्यादा आपके शरीर में सोडियम बढ़ चुका है जिस वजह से आपको ब्लोटिंग की समस्या भी हो रही है, तो इसको कम करने के लिए तो नमक कम कर दीजिए भोजन में जितना हो सकता है। आप बाजार का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जो आप खाते हैं, जो आपको ज़्यादा मतलब स्वाद लगता है, तो उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको वो चीज़ें खानी है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सोडियम जो आपके शरीर में ऑलरेडी भरा हुआ है इसको ये कम करेगा और एक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो बनेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, जिससे ब्लोटिंग की समस्या खत्म होगी। अब इसके लिए देखिए, ग्रीन वेजिटेबल जितनी आती हैं, बीन्स आती हैं, इनका आप यूज कीजिए। पालक, ब्रोकली, इनका यूज कीजिए। इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि किन किन फूड्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है। वो फूड्स आप खाइए रोजाना। ये जब भी आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है ना, जो गैस घबराहट आपको बनती है, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है इस चीज़ में। अब देखिए, भोजन जब भी आप करते हैं एक बात का और ध्यान रखें कि उससे 15 मिनट पहले आपको एक ड्रिंक्स बनानी है घर पे। आप एक गिलास पानी को गर्म करने के लिए रखें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और आधा चम्मच डालें उसमें अजवाइन। ये उबालने के लिए रख दें, अच्छे से उबालें। एक गिलास का पानी आधा रह जाए तब तक उबालें। देखिए, मेहनत तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये समस्या बहुत दिनों से हो रही है। बहुत पैसा खर्च कर लिया, बहुत तरह की दवा खा ली, तो इतना तो आपको घर पर मेहनत बनता है और इस मेहनत से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब हो सकता है कि 2-4 दिनों के अंदर आपके अंदर फ़र्क आ जाए, इसके लिए हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर समस्या ज़्यादा गंभीर है तो ही आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर कुछ ही दिनों से ये समस्या हो रही है ना, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ये कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, इनको अगर आपने बदलाव कर दिया तो आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। पेट की और भी कई समस्याएं इनसे ठीक हो जाती हैं, डाइजेशन ठीक हो जाता है, कहने का मतलब है। तो आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन उबाल के और आप उस ड्रिंक्स को पीना है। आपको उस चाय बोल सकते हैं, उस काढ़े को पीना है और उसके बाद फिर 15 मिनट बाद आपको भोजन करना है। ठीक है, अगर आप 2 टाइम कर रहे हैं, देखिए अगर आप 2 टाइम भोजन कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो 2 टाइम ही आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अब भोजन के बाद जो ये परेशानी आपको तुरंत खड़ी होती है, ये परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा नींबू पानी का यूज करें। एक सुबह के समय भी एक ड्रिंक्स बनानी है। जैसे आप सुबह के समय सबसे पहले चाय पीते हैं, ये चाय आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। पेट में एसिड बढ़ाती है, एसिड रिफ्लक्शन की प्रॉब्लम पैदा करती है, खट्टी डकार पैदा करती है। इसी से ही फिर आपको ब्लोटिंग की समस्या बनती है। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि सुबह सबसे पहले जो खाली पेट आप दूध वाली चाय पीते हैं, इसको मत पीजिएगा। इसको कम से कम नाश्ता जब आप कर लेते हैं ना, तो 10-11 बजे इस चाय का सेवन कीजिए। लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट सोकर उठते हैं तो सबसे पहले एक ड्रिंक्स मैं बता रहा हूँ उसको पीना शुरू कर दीजिए और 7 दिन इस ड्रिंक्स को पी लिया ना, कमाल हो जाएगा। आप ये कहोगे सर मज़ा आ गया। देखिए, 2 चीज़ इस्तेमाल करनी है, या तो नींबू पानी इस्तेमाल करना है। देखिए, पानी को थोड़ा गर्म करना है, उबालने के लिए रखना है और फिर उसको हल्का सा ठंडा गुनगुना हो जाए तो उसमें एक नींबू पूरा निचोड़ के और उस पानी को पीना है। ऐसा रोज़ आपको करना है खाली पेट। ठीक है, फ्रेश होने से पहले कर सकते हैं
या फ्रेश होने के बाद भी कर सकते हैं सुबह, ठीक है। लेकिन इसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है, तब तक मतलब इस दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इसके अलावा दूसरी ड्रिंक्स जो होती है वो एप्पल साइडर विनेगर होता है। आपको उसी तरीके से आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर उसमें डालना है। जैसे पानी को उबाल लिया और पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए तो आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर उसमें डाल के वो पी लिया। देखना, इससे बॉडी आपका डिटॉक्स भी होगा, बॉडी की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। आपकी आंतें, आपकी जो आंत होती हैं, किडनी होती हैं, इनकी सफाई हो जाएगी। कहने का मतलब है लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, ठीक है। पेट की जितनी गंदगी होती है वो निकल जाएगी, आपका मल एकदम से बिल्कुल हल्का आएगा, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी और स्टमक में जितनी भी प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, स्किन पर निखार आता चला जाएगा, ठीक है। और जितना हो सके फाइबर फूड्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जब भी आपको पेट से जुड़ा रोग होता है तो फाइबर जिन चीज़ों में पाया जाता है उस चीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कीजिए। जैसे खीरा हुआ, ठीक है, ओट्स हुआ। आप सुबह के समय फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं, नाश्ते में ओट्स का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ चुनिए जिनमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ बातें आप ध्यान रखते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी ब्लोटिंग की समस्या आपको नहीं होती है, पेट फूलने की समस्या आपको नहीं होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ पेट के कई रोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक यही था कि पेट फूलना और ब्लोटिंग, ठीक है। तो ये समस्या अगर आपको ख़त्म करनी है तो निश्चित तौर पर इस टिप्स को अपने अमल में लाएं और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।